सीधी सी बात है कि पहली बात यह है कि ये सिचुएशन यहाँ ही नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कश्मीर में वैसे भी पिछले 10 महीनों से हम लॉकडाउन में हैं। अमलन लोगों की इक़्तिसादी हालत बहुत ही मुतासर हुई है। लेकिन जहाँ इस वक्त हेल्थ का बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है इस कोविड-19 की वजह से, वहीं पे हम एजुकेशन की अहमियत से आंखें बंद नहीं कर सकते। ये सिचुएशन जो है, ख़ासकर ये जो कोरोना वायरस की बात है, ये दो महीने 1 महीने में ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं। ये इस वक्त जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे जो है डिपार्टमेंट्स की जो रिपोर्ट आ रही है या जो बॉडीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये एक साल 2 साल 3 साल पता नहीं कितने साल ही रह सकता है। क्या हम 3 साल 2 साल स्कूल बंद करना अफोर्ड कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी हमारे स्कूल 2010 में भी बंद रहे, 2016 में भी बंद रहे, 2019 में तो बिल्कुल ही बंद रहे। क्या हम स्कूलों को ऐसे ही चलाएंगे? इसके साथ जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि पूरी दुनिया में ही नहीं, आप कहीं पे भी देख लीजिए, हिंदुस्तान की किसी रियासत को देख लीजिए कि 4G नेटवर्क पे बाकायदा तौर पे ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें इंटरनेट की भी एक्सेस नहीं है। 2G प्लेटफॉर्म पे बहुत ही हल्की स्पीड पे हमारे स्कूल वाले काम कर रहे हैं और हमारे टीचर उसमें लगे हुए हैं। अब मुझे बताइए, हमारे स्कूलों के साथ तकरीबन 65,000 टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचर्स हैं, मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। स्कूल, जहाँ तक हम जो है अपनी ही कश्मीर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो स्कूल हैं तो 70% से ज़्यादा स्कूल इकॉनमी स्कूल हैं जिनकी फ़ीस बहुत ही कम है। 300-400 से स्टार्ट है, 700-800 हज़ार। ये ऐसे इकॉनमी स्कूल हैं कि जिनको 30 तारीख पे तनख्वाह भी आराम से अरेंज नहीं होती है। इसके साथ कुछ अबव इकॉनमी स्कूल हैं जिनके ताल्लुक से हमने पहले ही कहा कि वो स्कूल जो है, जो भी वहाँ पे सरकारी मुलाजमों के बच्चे पढ़ते हैं एसेंशियल सर्विस में, जिसमें ग्रॉसरीज वाले थे, मेडिकल स्टोर वाले थे या दूसरे इदारे थे, वो लोग फ़ीस पे करेंगे और वो फ़ीस स्कूल वाले जो हैं डायरेक्टली टीचर्स, मेड्स और स्टाफ के अकाउंट में एज ए सैलरी कंपोनेंट दे देंगे। उसमें जो जिनकी इनकम मुतासर हुई है, जो इंतहाई मफलूकुल हाल हैं, जो फ़ीस नहीं दे सकते, हमने स्कूल वालों को कहा है कि उनके साथ कोई भी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, उनका कंसेशन भी होना चाहिए और उन हालात में जिसके पास कुछ ना रहा हो उसको वेवा भी होना चाहिए। आमतौर पे ये दिन की मजदूरी करने वाले ये गरीब लोग इन्हीं छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन छोटे स्कूलों की इकॉनमी वैसे भी कमज़ोर है। और अगर वहाँ पे परसेंटेज होती, अगर वहाँ पे चलिए 50-60% गवर्नमेंट मुलाजिम होते, दूसरे लोग होते तो बात ठीक थी, लेकिन इन स्कूलों में सबसे गरीब तबका रहता है। तो हमने इस ताल्लुक से 2 प्रपोजल दिए थे। एक प्रपोजल हमने जेके बैंक को दिया कि आप हमें सॉफ्ट लोन दे दीजिए इंटरेस्ट फ्री, ताकि हम स्टाफ की सैलरी दें और हमारे अकाउंट आपके पास ही हैं, बाद में आप उसको डिडक्ट करते रहिए जब हालात ठीक होंगे। दूसरी बात, हमने सरकार को कहा कि जो ये गरीब वालिदैन हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, कम से कम इन पेरेंट्स की आप मदद कीजिए, फाइनेंशियली आप इनकी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास कोई गुजारा है नहीं और सरकार के पास जो है फंड्स की कोई कमी नहीं है। डिफरेंट स्कीम्स के तहत, डिफरेंट मदों के तहत और गवर्नमेंट के लिए कोई उतना बड़ा मसला भी नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस वक्त जो लॉकडाउन है ये हमारी वजह से नहीं, लोगों की वजह से नहीं, ये सरकार की वजह से है और ये वबाई सूरत हाल की वजह से। उसमें हमने सरकार को कहा कि आप उन पेरेंट्स की फ़ीस जो है दे दीजिए, उन्हीं पेरेंट्स को दे दीजिए ताकि वो फ़ी अदा करें। अगर सरकार भी नहीं देती है, बैंक भी नहीं देती है, तो स्कूल बंद होंगे, तो फिर ये इकॉनमी स्कूल नहीं चल पाएंगे। फिर उन टीचर्स को, वो टीचर्स जिनकी तनख्वाह वैसे भी 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, क्योंकि ये बहुत छोटे स्कूल है, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ये ट्रस्ट्स के तहत, ये महल कमेटी के तहत, ये अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, ये वो लोग चलाते हैं जो पिछले सालों से जिनका ये पैशन है और जिनके लिए बिज़नेस से ज़्यादा जो है, एक तो रोज़गार का मामला तो है ही, लेकिन उसके साथ उनका पैशन भी है। ये गरीब लोगों के लिए हम परेशान हैं और हमने सरकार को कहा है कि कम से कम आप इसमें मदद कीजिए और पेरेंट्स से भी कहते हैं कि जैसे वैसे हो सके कम से कम इन स्कूलों को इस वक्त खड़ा रखना हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। यहाँ ये बात भी मैं कहूँ, ये हमारा अलमिया है कि हम हमेशा एक ही साइड देखते हैं। यहाँ पे तकरीबन हर घर में तो मोबाइल सर्विस यूज़ की जाती है, हम डाटा की पेमेंट करते हैं, डेटा की बाकायदा पेमेंट करते हैं। 4G यहाँ नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, लेकिन इस ताल्लुक से जो करोड़ों अरबों रुपया ये टेलीकॉम कंपनीज हमसे ले रही, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है।
सिर्फ गरीब स्कूलों के ताल्लुक से इशू बनाया जा रहा है। ये चूँकि ये ट्रॉल्स वालों सोशल मीडिया के ये पब्लिक ओपिनियन को डिविएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए उस ओपिनियन को ये जो है इशू बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। बाकी जो गरीब वालिदैन है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम ये मानते हैं और हमने बार बार कहा कि जो बहुत ही मखलूक लोग हैं हम उनको स्कॉलरशिप्स भी दे देंगे, लेकिन इकॉनमी स्कूलों पे बोझ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी स्कूल एफर्ट नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ से लाएंगे, उनके पास वैसे भी रेंट वगैरह इतने खर्चे हैं। सर ये आपको बताऊँ, यहाँ आपने बहुत अहम सवाल किया है। जो हमारे मेड्स हैं ना, ये मैक्सिमम विडोज हैं और उनकी तनख्वाहें 2500 2000 स्टार्ट है, 3000 4000, उनके पास तनख्वाह नहीं। और क्या ये टीचर और ये मेड्स, क्या ये महल कमेटी के पास, क्या ये भीख मांगने के लिए जाएंगे? फिर जो यतीम बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वैसे भी उनसे फीस वैसे भी नहीं ली, जो आमतौर पे नहीं ली जाती है। हम गरीब तबकों का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो इकॉनमी स्कूल सफ़र कर रहे हैं ना, उसके लिए सोसाइटी को आगे आना है, उसके लिए सरकार को आगे आना है, उसके लिए हर फर्द बशर को आगे आना है, ताकि किसी तरह से इन जो गरीब स्कूल हैं इनकी मदद करें, क्योंकि ये इसी थोड़ी बहुत फीस से चलते हैं, जिससे इनका भी गुजारा होता है और जिससे टीचरों की और ये ड्राइवर्स मेड्स की जो है सैलरी भी जाती है। वार साहब, ये जो लॉकडाउन था गवर्नमेंट की तरफ से था, आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो सर क्या आपकी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि जो प्राइवेट स्कूल्स के फीसेस हैं वो माफ़ किए जाए? जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स काम कर रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा मिले जहाँ की बोझ न बन जाए उन माँ बाप के लिए। कि ज़्यादातर आपको पता है कि हमने बात पहले ही की वेंडर्स की, विडोज़ की, तो आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से? हमने बाकायदा ऑलरेडी लिखा है, एलजी को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा है, गवर्नमेंट को हमने लिखा है कि कम से कम या तो आप इन टीचर्स की जो इकॉनमी स्कूलों में पढ़ते हैं, या तो आप इनकी सैलरी दे दीजिए, ठीक, या तो पेरेंट्स के अकाउंट में उतना पैसा डालिए मंथली 1000-1200 रुपये, ताकि वो फीस जो है ये, ताकि वो अपने बच्चों की फ़ीस जो है कम से कम अदा कर सकें। ये हमने गवर्नमेंट से ऑलरेडी गुजारिश की है कि कम से कम इन गरीब बच्चों की, इन गरीब वालिदैन की मदद कीजिए। सरकार की ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है और सरकार का वैसे भी ये एक हक बनता है कि वो कहीं से क्योंकि बहरहाल सरकार एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इन गरीब पेरेंट्स की इस वक्त मदद की जाए। और उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि प्रोविडेंट फंड में जो हमारा पैसा पड़ा है उनको भी डायरेक्शन जानी चाहिए कि वो ये पैसा इस वक्त टीचर्स को दे दें, क्योंकि हमारे टीचर इस वक्त बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। यह एक और बात भी मैं कहूँ, ये आज ही का मामला नहीं, अगस्त से हमारे स्कूल इस वक्त बहुत मुश्किलात में है। इसमें क्या होता है कि अगर एक पेरेंट ने फ़ीस दी, वो समझता है सबों ने दी होगी। हकीकत ये होता है कि बहुत सारी फ़ीस ऑलरेडी पेंडिंग थी, स्कूल ऑलरेडी क्राइसिस में है, हमारे 50-60 स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। इस एजुकेशन सेक्टर को जो है सेफ़ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए हर एक को आगे आने की ज़रूरत है। यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि 1990 में जब यहाँ से पंडित लोग चले गए, यही छोटे मोटे स्कूल थे जिन्होंने इस तालीम को यहाँ ज़िंदा रखा। आज हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन स्कूलों की मदद करें और उन उस्ताद की, उन मेड्स की, उन ड्राइवर्स की जिनके पास कोई सहारा नहीं, इनकी हम मदद करें। क्योंकि अगर हम ये कहते रहेंगे कि प्राइवेट स्कूल और हमारी नज़र अगर जो है उन स्कूलों पे होगी जैसे हमारे मिशनरी स्कूल हैं जिनके पास लैंड वगैरह सब जो है फ्री है, यानी बात उनको जहन में जो रखते हुए की जाए, लेकिन डंडा चलाया जाए छोटे स्कूल पे, तो ये बहुत ज़्यादती होगी। जो जिनकी इनकम मुतासर हुई है, जो इंतही मफलूकुल हाल हैं, जो फ़ीस नहीं दे सकते, हमने स्कूल वालों को कहा है कि उनके साथ कोई भी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, उनका कंसेशन भी होना चाहिए और उन हालात में जिसके पास कुछ ना रहा हो उसको वेवा भी होना चाहिए। आमतौर पे ये दिन की मजदूरी करने वाले ये गरीब लोग इन्हीं छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन छोटे स्कूलों की इकॉनमी वैसे भी कमज़ोर है। और अगर वहाँ पे परसेंटेज होती, अगर वहाँ पे चलिए 50-60% गवर्नमेंट मुलाजिम होते, दूसरे लोग होते, तो बात ठीक थी, लेकिन इन स्कूलों में सबसे गरीब तबका रहता है। तो हमने इस ताल्लुक से 2 प्रपोजल दिए थे। एक प्रपोजल हमने जेके बैंक को दिया कि आप हमें सॉफ्ट लोन दे दीजिए इंटरेस्ट फ्री, ताकि हम स्टाफ की सैलरी दें और हमारे अकाउंट आपके पास ही हैं, बाद में आप उसको डिडक्ट करते रहिए जब हालात ठीक होंगे। दूसरी बात, हमने सरकार को कहा कि जो ये गरीब वालिदैन हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है, कम से कम इन पेरेंट्स की आप मदद कीजिए, फाइनेंशियली आप इनकी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं
जिनके पास कोई गुजारा है नहीं और सरकार के पास जो है फंड्स की कोई कमी नहीं है। डिफरेंट स्कीम्स के तहत, डिफरेंट मदों के तहत, और गवर्नमेंट के लिए कोई उतना बड़ा मसला भी नहीं है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस वक्त जो लॉकडाउन है ये हमारी वजह से नहीं, लोगों की वजह से नहीं, ये सरकार की वजह से है और ये वबाई सूरत हाल की वजह से। उसमें हमने सरकार को कहा कि आप उन पेरेंट्स की फ़ीस जो है दे दीजिए, उन्हीं पेरेंट्स को दे दीजिए ताकि वो फ़ी अदा करें। अगर सरकार भी नहीं देती है, बैंक भी नहीं देती है, तो स्कूल बंद होंगे, तो फिर इकोनॉमी स्कूल नहीं चल पाएंगे। फिर उन टीचर्स को, वो टीचर्स जिनकी तनख्वाह वैसे भी 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, क्योंकि ये बहुत छोटे स्कूल है, ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ये ट्रस्ट्स के तहत, ये महल कमेटी के तहत, ये अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, ये वो लोग चलाते हैं जो पिछले सालों से, जिनका ये पैशन है और जिनके लिए बिजनेस से ज़्यादा जो है, एक तो रोज़गार का मामला तो है ही, लेकिन उसके साथ उनका पैशन भी है। ये गरीब लोगों के लिए हम परेशान हैं और हमने सरकार को कहा है कि कम से कम आप इसमें मदद कीजिए, और पेरेंट्स से भी कहते हैं कि जैसे वैसे हो सके कम से कम इन स्कूलों को इस वक्त खड़ा रखना हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। यहाँ ये बात भी मैं कहूँ, ये हमारा अलमिया है कि हम हमेशा एक ही साइड देखते हैं। यहाँ पे तकरीबन हर घर में तो मोबाइल सर्विस यूज़ की जाती है, हम डाटा की पेमेंट करते हैं, डेटा की बाकायदा पेमेंट करते हैं। 4G यहाँ नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, लेकिन इस ताल्लुक से जो करोड़ों अरबों रुपया ये टेलीकॉम कंपनीज हमसे ले रही, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। सिर्फ गरीब स्कूलों के ताल्लुक से इशू बनाया जा रहा है। ये चूँकि ये ट्रॉल्स वालों सोशल मीडिया के, ये पब्लिक ओपिनियन को डिविएट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए उस ओपिनियन को ये जो है इशू बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। बाकी जो गरीब वालिदैन है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम ये मानते हैं और हमने बार बार कहा कि जो बहुत ही मखलूक लोग हैं हम उनको स्कॉलरशिप्स भी दे देंगे, लेकिन इकॉनमी स्कूलों पे बोझ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इकॉनमी स्कूल एफर्ट नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ से लाएंगे, उनके पास वैसे भी रेंट वगैरह इतने खर्चे हैं जी। सर, ये आपको बताऊँ, यहाँ आपने बहुत अहम सवाल किया है। जो हमारे मेड्स हैं ना, ये मैक्सिमम विडोज हैं और उनकी तनख्वाहें 2,500, 2,000 स्टार्ट है, 3,000, 4,000, उनके पास तनख्वाह नहीं। और क्या ये टीचर और ये मेड्स, क्या ये महल कमेटी के पास, क्या ये भीख मांगने के लिए जाएंगे? फिर जो यतीम बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वैसे भी उनसे फीस वैसे भी नहीं दी, जो आमतौर पे नहीं ली जाती है। हम गरीब तबकों का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन इस वक्त जो इकॉनमी स्कूल सफ़र कर रहे हैं ना, उसके लिए सोसाइटी को आगे आना है, उसके लिए सरकार को आगे आना है, उसके लिए हर फर्द बशर को आगे आना है, ताकि किसी तरह से इन जो गरीब स्कूल हैं इनकी मदद करें, क्योंकि ये इसी थोड़ी बहुत फीस से चलते हैं, जिससे इनका भी गुजारा होता है और जिससे टीचरों की और ये ड्राइवर्स मेडर्स की जो है सैलरी भी जाती है। वार साहब, ये जो लॉकडाउन था गवर्नमेंट की तरफ से था, आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो सर क्या आपकी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि जो प्राइवेट स्कूल्स के फीसेस हैं वो माफ़ किए जाए? जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स काम कर रहे हैं उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा मिले जहाँ की बोझ न बन जाए उन माँ बाप के लिए, कि ज़्यादातर आपको पता है कि हमने बात पहले ही की वेंडर्स की, विडोज़ की, तो आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से? हमने बाकायदा ऑलरेडी लिखा है, LG को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को लिखा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा है, गवर्नमेंट को हमने लिखा है कि कम से कम या तो आप इन टीचर्स की जो इकॉनमी स्कूलों में पढ़ते हैं, या तो आप इनकी सैलरी दे दीजिए, ठीक, या तो पेरेंट्स के अकाउंट में उतना पैसा डालिए, मंथली 1,000-1,200 रुपये, ताकि वो फीस जो है ये, ताकि वो अपने बच्चों की फ़ीस जो है कम से कम अदा कर सकें। ये हमने गवर्नमेंट से ऑलरेडी गुजारिश की है कि कम से कम इन गरीब बच्चों की, इन गरीब वालिदैन की मदद कीजिए। सरकार की ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है और सरकार का वैसे भी ये एक हक बनता है कि वो कहीं से क्योंकि बहरहाल सरकार एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम इन गरीब पेरेंट्स की इस वक्त मदद की जाए। और उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि प्रॉविडेंट फंड में जो हमारा पैसा पड़ा है उनको भी डायरेक्शन जानी चाहिए कि वो ये पैसा इस वक्त टीचर्स को दे दें, क्योंकि हमारे टीचर इस वक्त बहुत बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। यह एक और बात भी मैं कहूँ, ये आज ही का मामला नहीं, अगस्त से हमारे स्कूल इस वक्त बहुत मुश्किलात में हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एक पेरेंट ने 1990 में जब यहाँ से पंडित लोग चले गए, यही छोटे मोटे स्कूल थे जिन्होंने इस तालीम को यहाँ ज़िंदा रखा। आज हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इन स्कूलों की मदद करें और उन उस्ताद की, उन मेड्स की, उन ड्राइवर्स की जिनके पास कोई सहारा नहीं, इनकी हम मदद करें। क्योंकि अगर हम ये कहते रहेंगे कि प्राइवेट स्कूल और हमारी नज़र अगर जो है उन स्कूलों पे होगी जैसे हमारे मिशनरी स्कूल हैं जिनके पास लैंड वगैरह सब जो है फ्री है, यानी बात उनको जहन में जो रखते हुए की जाए, लेकिन डंडा चलाया जाए छोटे स्कूल पे, तो ये बहुत ज़्यादती होगी।